हेलो बच्चों, पुनः एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जूलॉजी का जो VAC यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स है। इसका जो कोर्स टाइटल है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में जो तीसरा यूनिट का हम लेक्चर आगे बढ़ा रहे थे, उसमें हमने कम्युनिकेबल वायरल डिजीज के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, जिसमें 3 डिजीज के बारे में बताया गया है: ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और कोलेरा। एक चीज याद रखेंगे कि पूरी दुनिया में केवल यही 3 बैक्टीरिया नहीं होते जिसकी वजह से डिजीज होता है, और भी कई संख्या में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से डिजीज होती है। लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में इन तीनों के बारे में दिया है, तो हम इन तीनों के बारे में ही जानेंगे। तो जब भी इसका स्टडी करेंगे तो हम क्या चीज को उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कॉजल एजेंट, कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यह बीमारी होता है। दूसरा सिम्टम्स, जब बीमारी हो जाता है तो लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, कैसे पहचानेंगे आपको कि इसको यह बीमारी हुआ है। तीसरा प्रिवेंशन, यानी कि हम उस बीमारी को कैसे रोक सकते हैं, किस तरीके से रोक सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिजीज कुल मिला के 2 प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में वायरल डिजीज हमने बात कर लिया है पिछले क्लासेस में। आज बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज में। सबसे पहले बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस की। ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। तो कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहला आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस, फिर आगे बात करेंगे टाइफाइड और कोलेरा अगली क्लासेस में। ठीक, तो चलिए ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है देख लीजिए। तो ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप शॉर्टकट में टीबी कहते हो, टीबी, ठीक। ये क्या होता है? बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से यह बीमारी फैलता है। और इसका जो मेन ऑर्गन होता है, जो ह्यूमन बींग में अटैक करता है, वो लंग्स को अटैक करता है, फेफड़े को अटैक करता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है ये इसका लंग्स देख लीजिए आप, यहाँ पर अटैक हुआ है। ये इतना लंग्स के इतना पार्ट को बढ़ा करके दिखा रहे हैं, इतना सारा बैक्टीरिया है। मान लीजिए उसमें से एक को जूम करके दिखा रहे हैं हम, तो बैक्टीरिया ये है, ठीक है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का डायग्राम है, ठीक। चलिए देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इज एन, या टीबी जिसको बोलते हो, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, which primarily affect the lungs but can also spread to other part of the body। ये लंग्स को जरूर अटैक करता है, लेकिन केवल लंग्स में ही नहीं रहता है, ये बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ये माइग्रेट करके, प्रवास करके वहां तक चला जाता है, ठीक। ये आप देख सकते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है। उसके अंदर में क्रोमोजोम है, प्लाज्मिड है, सेक्स पिल्ली पाए जा रहे हैं चारों तरफ, ठीक। ये फ्लैजिला पाया जा रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं कॉजल एजेंट। अभी बात किया हमने कॉजल एजेंट में किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से टीबी बीमारी होती है। तो ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पहला कमेंट हो गया। दूसरा कमेंट, इट स्प्रेड्स थ्रू द एयर व्हेन अ पर्सन विद एक्टिव टीबी इन द लंग्स और थ्रोट कफ्स, स्नीज, सिंग्स और स्पीक्स। कहने का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, और ये कोई न्यू होस्ट है, अभी नया है, ये इसके बॉडी में अभी तक गया नहीं है। इन्फेक्टेड पर्सन में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यदि एक्टिव फॉर्म में है, जिसको मैं एक्टिव माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलता हूं, इस फॉर्म में है, तो जब ये इन्फेक्टेड व्यक्ति रेस्पिरेशन करेगा, यानी कि अपने सांस को छोड़ेगा इन्वायरमेंट में, ठीक, या जब गाना गाएगा, या जब खांसेगा, बात करेगा, ठीक, छींकेगा, इन सभी स्थिति में इसके लंग्स से ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया बाहर निकलेंगे और ये इन्वायरमेंट में जाएंगे। तो कौन कौन से
कंडीशन से ये ट्रांसफर होते हैं बोलने पर सबसे पहला तो हो गया कफिंग, खांसने से, स्नीजिंग, छींकने से, या सिंगिंग, गाना गाने से, या टॉकिंग, बात करने से। ठीक, इन सभी की वजह से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में या तो माउथ के द्वारा या तो सांस के द्वारा फैल सकता है। ठीक, तो कफिंग, स्नीजिंग, सिंगिंग, स्पीकिंग या टॉकिंग। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये दो अलग अलग प्रकार की कंडीशन में रह सकता है किसी व्यक्ति में। ठीक, तो पहला कंडीशन क्या है कि वो लेटेंट टीबी हो सकता है, और दूसरा कंडीशन क्या है, एक्टिव टीबी हो सकता है। लेटेंट ट्यूब मतलब जिसको लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो उस व्यक्ति से फैलने की खतरा नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को लेटेंट टीबी हुआ है तो वो उस व्यक्ति तक सीमित रहेगी, उस व्यक्ति को भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, बाद में हो सकता है तकलीफ उस व्यक्ति को, लेकिन उस व्यक्ति से दूसरे की व्यक्ति में ये ट्रांसफर या फैलने जैसी कोई स्थिति नहीं आएगी। ठीक है, कमेंट पढ़ लेते हैं, देखिए। द बैक्टीरिया आर इन द बॉडी बट द पर्सन इज नॉट सिक। जिसके बॉडी में रहता है लेटेंट टीबी, उसके बॉडी में किसी प्रकार का ये इफेक्ट नहीं पहुंचाता है, एंड कैन नॉट स्प्रेड द जर्म्स टू अदर, और ये दूसरे व्यक्ति के शरीर में इन्फेक्शन नहीं फैलाता है, नहीं फैलता है। दे मे नेवर डेवलप एक्टिव टीबी। ये लेटेंट टीबी होता है ना, ये कभी भी एक्टिव टीबी नहीं बन सकता, एक्टिव फॉर्म में, ट्यूबरकुलोसिस फॉर्म में नहीं आ सकता। ये अगर लेटेंट है तो लेटेंट ही रहेगा, उसी व्यक्ति तक ही सीमित रहेगा। बट द इन्फेक्शन कैन बिकम एक्टिव लेटर। हाँ, जिस व्यक्ति को हुआ है उस व्यक्ति में इन्फेक्शन फिर बढ़ सकता है, लेकिन उस इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में ट्रांसफर नहीं हो सकता। यानी कि जिसको लेटेंट टीबी हुआ है वो उस व्यक्ति तक ही सीमित रहेगा, उस व्यक्ति को ही बस इन्फेक्ट करेगा। भले इन्फेक्शन आगे बढ़ सकती है, फ्यूचर में उस व्यक्ति को ज्यादा इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक, जबकि एक्टिव टीबी क्या है, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इतना एक्टिव है कि लगातार मल्टीप्लिकेशन करेगा, संख्या बढ़ाएगा और फैलेगा, आपके आसपास के वातावरण में, इन्वायरमेंट में सब तरफ फैल जाएगा। तो द बैक्टीरिया आर मल्टीप्लाइंग एंड मेकिंग द पर्सन सिक। जिस व्यक्ति को हुआ है उस व्यक्ति में ये अपनी संख्या बढ़ाएंगे, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, और उस व्यक्ति को भी इन्फेक्टेड करेंगे, उस व्यक्ति को भी तकलीफ में डालेंगे। दिस इज व्हेन सिम्टम्स अपीयर एंड द पर्सन कैन स्प्रेड द डिजीज। इसकी वजह से उस व्यक्ति में, उस इन्फेक्टेड व्यक्ति में लक्षण भी दिखाई देंगे, और साथ ही साथ ये आसपास के चारों तरफ इस बैक्टीरिया को फैलाएंगे भी। तो एक्टिव टीबी ही वास्तव में देखा जाए तो ये इन्फेक्शियस है, खतरा है आसपास के वातावरण के लिए। ठीक, लेटेंट टीबी तो जिसको होता है उसी तक सीमित रहता है, उसी व्यक्ति को तकलीफ होगा अगर हो तो, बाकी दूसरों को नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इन्फेक्शन होने का जो तरीका था, क्या था ये, ड्रॉपलेट्स फ्रॉम ए कफ या स्नीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, इससे इसमें जा रहा है। सिम्टम्स क्या है, यदि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है या इन्फेक्शन शुरू हो रही है तो हम जानेंगे कैसे? बहुत सिंपल सी पहचान है। आप गांव घरों में सुने होंगे कि उसको टीबी हुआ, लगातार खांसते रहता है, बोलते हैं। ठीक ठीक, तो वही प्रोलॉन्ग कफ। ये प्रोलॉन्ग कफ मतलब लंबी समय से किसी को खांसी हुआ है, लास्टिंग मोर देन 3 वीक। यदि किसी व्यक्ति को 3 सप्ताह से ज्यादा, मतलब 20-21 दिन से ज्यादा, यानी कि महीना भर खांसी हो गया, नहीं छूट रहा है, तो हम संदेह में ले सकते हैं कि इसको ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन शायद हुआ है। अगर ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ है तो सीधी सी बात है, लंग्स को अटैक करता है ना जी, लंग्स को, यानी फेफड़े को अटैक करता है, और फेफड़ा होता है छाती वाले पार्ट पर, यहां पर। इसका मतलब छाती दर्द करेगा, चेस्ट पेन। ठीक, कफिंग अप ब्लड और स्प्यूटम यानी कि म्यूकस। जब भी
ऐसे इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसेंगे, छींकेंगे तो उनके मुंह से ब्लड निकलेगा, या ये कहूं जो थूक या म्यूकस निकलेगा उसमें ब्लड भी निकलेगा। ठीक, तो कफिंग विद ब्लड बोला, देखिए कफिंग विद ब्लड, जब भी खांसते हैं रुमाल देके खांसते हैं तो रुमाल में ब्लड आ जाएगा। कहां से आ रहा है ब्लड? इस फेफड़े से, फेफड़े के अंदर ये डैमेज हो चुका है, जब खांस रहे हैं तो फेफड़े से हवा निकल रही है ना बाहर, तो उसी हवा के साथ साथ क्या आ रहा है? ब्लड भी बाहर आ रहा है। ठीक, चलिए, वीकनेस ऑफ फैटिग, वीकनेस या फिर और फैटिग मतलब बहुत ही कमजोर महसूस होगा, बहुत ही थके हुए महसूस करेंगे ऐसे व्यक्ति, क्योंकि शरीर पूरी तरीके से तंदुरुस्त नहीं रह पाएगा। लंग्स इन्फेक्टेड हो गया मतलब लंग्स पूरी तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं कर पाएंगे पूरे बॉडी में। ठीक, अगला वेट लॉस, वजन धीरे धीरे कम होते जाएगा। वेट लॉस देखिए कैसे सूख जा रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, वजन कम हो रहा है, लगातार 3 हफ्ते से ज्यादा खांस रहे हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। ठीक, तो फीवर भी आएगी, नाइट स्वेटिंग, रात को पसीने आएंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट, भोजन मतलब भूख नहीं लगेगा आपको, भोजन करने को मन नहीं करेगा। सोलन ग्लैंड, आपकी ग्रंथियां जो हैं शरीर की वो फूलने लगेंगी। ये सब लक्षण है। सबसे जो कॉमन लक्षण है कि लंबे समय तक खांसी आना, छाती में दर्द होना, खांसते छींकते समय ब्लड निकलना, वजन कम होना, फीवर आना, ये सब मुख्य लक्षण है। ठीक है, बिल्कुल याद करिएगा इसको। अगला प्रिवेंशन, हम रोक कैसे सकते हैं इसको? सबसे पहला तो वैक्सीनेशन कर दीजिए। ठीक, वैक्सीन लगा दो भाई उसको। और वैक्सीन कब लगता है? कि जब बच्चा पैदा होता है जिस दिन ना, उसी दिन ही लगा दिया जाता है या उसके अगले दिन। ठीक है ना? कौन सा इंजेक्शन? BCG, ये इसका वैक्सीन है। बेसिलस कलमेट गरिन, BCG वैक्सीन किसके लिए? फॉर ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के लिए। वैक्सीन इज वाइडली यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी। ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया से बचने के लिए BCG नाम का वैक्सीन लगाया जाता है। पार्टिकुलरली इन यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन मतलब अभी पैदा हुआ है, जन्मजात है, अभी पैदा न्यू बोर्न बेबी है, उसको लगाया जाता है, पैदा होती लगा दिया जाता है। देखिए BCG फॉर ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन। ठीक, चलिए पहला कमेंट हो गया। दूसरा देखिए, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। यदि आप किसी व्यक्ति को संदेह में लेते हो कि लंबे समय से 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया खांसते हुए, आप देख रहे हो, थोड़े पढ़े लिखे हो, समझ गए हो कि इसको शायद टीबी हो सकता है, तो तुरंत किसी एक अच्छे अस्पताल में अच्छे जानकार व्यक्ति के पास, किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसका तुरंत चेकअप करवाएं। इफ यू आर एट हाई रिस्क एंड सीकिंग इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, यदि आप बहुत ज्यादा रिस्क में हो, किसी को शुरू हो रहा है, खतरा ना बढ़े आगे, कहीं और ये बैक्टीरिया ना फैले, तो तुरंत सीकिंग इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, तुरंत तलाश करो मेडिकल का, कहां पे अच्छा वाला ट्रीटमेंट होता है इसका। किसके लिए? फॉर सिम्टम लाइक परसिस्टेंट कफ, यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, फीवर आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, इन सबको रोकना चाहते हो या और किसी और को ना फैल रोकना चाहते हो, तो तुरंत जाके इलाज कराओ, ट्रीटमेंट कराओ। कैन स्टॉप द स्प्रेड एंड लीड टू बेटर आउटकम्स, आप उसको इलाज करवा करके उसको स्प्रेड होने से बचा सकते हो, फैलने से बचा सकते हो, और उसका बेहतर रिजल्ट पा सकते हो। ठीक, कवर यूर कफ एंड स्नीज, आप जब भी खांसते हो छींकते हो तो मुंह में कुछ रुमाल डाल दिया करो या मास्क लगाया करो। ये देखिए मास्क। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखो, हैंड वॉश से, हैंड सैनिटाइजर से हाथ को हमेशा स्टरलाइज करते रहो। आइसोलेट व्हेन नेसेसरी, यदि आप या कोई व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, तो उसके लिए पर्सनल बर्तन वर्तन रख लो, खाना पीना, रहना सहना, ओढ़ना, जो भी यूज होता है डेली की चीजें, उसके लिए पर्सनल रख लो आप।
क्योंकि उससे और किसी और को खाना मिला तो हो सकता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। तो आइसोलेट व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत हो तो उसको आइसोलेशन में डाल दो। वियर अ मास्क, लगातार मास्क पहन के रखो आप भी, और जो इन्फेक्टेड हुआ है उसको भी पहना लो, ताकि वो जब खांसे या छींके तो कहीं और उसके बैक्टीरिया उड़ कर नहीं जाए, हवा के माध्यम से ना फैले। अगला, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड, डॉक्टर के द्वारा क्या क्या एंटीबायोटिक्स है जो टीबी बीमारी के लिए यूज होता है, आइसोनाइजिड ये, अगला रिफाम्पिन, अगला पैराजिनामाइड, अगला एंड इथेम्ब्यूटॉल। ये तो ये सभी एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। याद रखना, एंटीबायोटिक जो होते हैं ना, केवल बैक्टीरिया के लिए यूज होते हैं, कभी वायरस के लिए यूज नहीं होते। एंटीबायोटिक्स ओनली यूज फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होते हैं, ओनली यूज फॉर किल द बैक्टीरिया, बट नॉट फॉर वायरस। क्यों ऐसा होता है कि जो एंटीबायोटिक होते हैं ना, ये सेल वाल को गलाते हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया में जो सेल वाल होता है, सेल वाल को गलाने में ये एंटीबायोटिक काम में आते हैं। ठीक, जो उसकी भित्ति होती है, ठीक, म्यूकोपेप्टाइड्स, पेप्टाइडोग्लाइकेंस कहते हैं ना, उसकी जो लेयर है उसको गलाने में काम आती है। और यही लेयर वायरस में नहीं होता है, इसलिए एंटीबायोटिक वायरस को नहीं मार पाता है। ठीक है जी, तो ये था पूरा कहानी। किसी भी व्यक्ति को आपके आसपास यदि ऐसी सिम्टम्स दिखाई दे तो आप बिल्कुल जरूर एक बार उसको इत्तला कर दें कि भैया एक बार चेक करा लीजिए, क्या पता ये हो सकता है, तो बाद में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि ये लंग इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो डॉक्टर भी बोल देते हैं कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है, फिर कुछ चंद दिन रह जाते हैं उस व्यक्ति के लिए। इसलिए समय रहते आप अलर्ट हो जाएंगे तो वो प्रिवेंशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएंगे, और वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।